गोलीय दर्पण पढ़ रहे हैं लेकिन वृत्त और गोला पर क्यों बात कर रहे हैं। अगर बाहर से कलई कर दिया जाए, मतलब कि इस क्षेत्र पर कलई कर दिया जाए, तो ये कौन सा दर्पण बन जाएगा? अवतल दर्पण। जिस गोले से ये दर्पण बना है उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो एक खोखले गोले का एक भाग है, इसके आंतरिक भाग को अगर कलई कर दिया जाए जिससे बाहरी भाग परिवर्तक सतह के रूप में बदल जाए, मतलब इससे प्रकाश की किरण ऐसे आए तो टकरा कर इधर की तरफ आ जाए, तो इस दर्पण को क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। ठीक। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पूजा क्लासेज में। मैं तनिष और आज हम लोग फिजिक्स के एक नए टॉपिक गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए, ये एक प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। पहले आप बताइए कि यह गोला है या वृत्त। अपना उत्तर कमेंट कीजिएगा जरूर, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अपना उत्तर यदि आप कमेंट कर चुके होंगे तो सबसे पहले देखते हैं इसे। अगर आप इसे गोला समझ रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है। ये गोला नहीं है, ये क्या है? ये वृत्त है। तो गोलीय दर्पण पढ़ रहे हैं लेकिन वृत्त और गोला पर क्यों बात कर रहे हैं इसे अब समझते हैं हम लोग कि जो है कि गोलीय दर्पण में वृत्त और गोला को क्यों देख रहे हैं। देखिए, ज्यादातर किताबों में जो है गोलीय दर्पण को इसी वृत्त से समझाया जाता है, ठीक है। आप एनसीईआरटी ले लीजिए, भारती भवन ले लीजिए, ठीक, या फिर आप उपहार की किताब ले लीजिए। तो आप कोई भी किताब लीजिए, उसमें भी आपको एक गोलीय दर्पण को जो है वृत्त की मदद से ही समझाया जाता है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि गोलीय दर्पण कैसा होता है, क्या कहलाता है गोलीय दर्पण। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहले इसमें देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है, ठीक। तो गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। खोखला गोला का मतलब, मान लीजिए खोखले गोला, एक आप फुटबॉल देख रहे हैं या फिर जो गेंद आप खेलते हैं वो देखते होंगे, टेनिस बॉल वाला जो गेंद होता है वो अंदर से खोखला होता है और वो एक गोला है, और ये क्या है? वृत्त है, ठीक। तो गोला और वृत्त में बहुत अंतर हो जाता है। गोला जो होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है, जबकि वृत्त एक 2D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जो है कि गोलीय दर्पण क्या है, तो गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। कैसा होता है? खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है, ना कि वृत्त जो कि इस पर चित्र बनाया गया है। तो आइए समझते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर एक गेंद है जो कि यह अंदर से क्या है? खोखला है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण किसका भाग होता है? खोखले गोले का। तो आइए इस पर भी हम लोग समझते हैं कि खोखला गोला कैसा होता है, या फिर कैसे इसे हम प्रैक्टिकली या फिर बोर्ड पर कैसे समझ सकते हैं। ये तो हमने प्रैक्टिकली आपको दिखाया कि एक गोला है जो कि अंदर से खोखला है। अब समझते हैं कि इसमें क्या क्या परिवर्तन किया जाएगा कि यह गोला जो हो दर्पण में बदल जाए या फिर किसी और में बदल जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, किसी भी गोला के अंदर एक केंद्र होता है। वृत्त में भी केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र बीचों बीच होता है, यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है। लेकिन गोला में भी बीचों बीच होता है। लेकिन वृत्त जो है 2D स्ट्रक्चर पे होता है, यह ऐसा ही वृत्त होता है। लेकिन गोला हमारा कैसा होता है? गोला हमारा ऐसा होता है। तो इसमें आप बीच खोजेंगे तो यहाँ पर ये इसका केंद्र नहीं होगा, ना ही ये इसका केंद्र होगा, ना ही ये इसका केंद्र होगा। तो केंद्र इसका कहाँ होगा? इसके अंदर होगा, ठीक। जैसे कि ये गोलीय दर्पण, जैसे कि ये गोला है तो इसका केंद्र कहाँ होगा? ऐसे है तो कहीं इधर जाकर इसका केंद्र आएगा, इन दोनों के बीच में। खोखले गोले जो होता है उसके अंदरी भाग में जो बीच में होता है वहां पर केंद्र होता है। तो आप इस जो वृत्त को एक गोला मानकर चलिए, ठीक है। यदि आप गोला मान के चलेंगे तभी जाकर गोलीय दर्पण को समझ पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि जो ये गोला है, मतलब कि ये वृत्त ही है, लेकिन इस गोलीय दर्पण बनाने के लिए हम लोग गोला के रूप में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर भी देखिए, ये गोला है जिसमें इसका केंद्र कहाँ होगा? यहाँ। तो यही केंद्र यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। तो आइए इसे समझते हैं। किसी भी गोला में जो होता है त्रिज्या होती है। जैसे हमने यहाँ से यहाँ पर एक त्रिज्या खींचा, यदि इसी त्रिज्या को सीधे इस छोर से मिला देते हैं तो इन दोनों त्रिज्या से क्या बनता है? व्यास बनता है, ठीक। आइए इसे गोले पर भी करके देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, ये हमारा गोला है, ठीक। ये आधा आधा गोला है, ठीक है। तो जो है यहाँ पर इसका कहीं केंद्र होगा, ठीक है। तो इसी केंद्र से अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो इतनी दूरी क्या होगी? त्रिज्या होगी इसकी।
और इसी अतने दूरी यहाँ पर और इस क्षेत्र भी, इसमें भी अगर इतना इतना जोड़ दे तो ये पूरा क्या होगा, मान लीजिए इसके अंदर जो है, देखिए अगर इसके अंदर यहाँ पर इस कैप को बंद कर देते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर यह इससे और इससे टच कर रहा है तो यह गोला का व्यास होगा। ठीक है, तो आइए इसे गोलीय दर्पण को समझने से पहले पहले आपको गोला समझना पड़ेगा। ठीक, इसीलिए हम इतनी देर से बता रहे हैं कि गोला क्या है, गोला कैसे होता है, किसका केंद्र क्या है, त्रिज्या कैसी है और कैसे कैसे बनता है। तो ठीक है, इस केंद्र, इसे केंद्र कहते हैं, ये त्रिज्या हो गई, ये दोनों मिलाकर व्यास हो गया। ठीक है, तो आइए इसे गोला के रूप में स्ट्रक्चर देते हैं आधे खोखले गोले के। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण किसी भी गोला का खोखला भाग होता है। खोखला भाग कहने का मतलब क्या है, एक पूरा गोला नहीं, एक इस गोले का एक भाग। ठीक, इस आइए दो भागों में बांटते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम इसे आधा आधा कट कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इसे आधा आधा कट कर दे रहे हैं तो ये बदल जा रहा है दो भागों में। ठीक, तो किसी भी गोला का जो होता है, खोखला गोला का एक भाग होता है गोलीय दर्पण। ठीक, आइए इसे गोला के दिखाने के लिए एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिससे यह गोला के रूप में दिखता रहे। तो शायद उम्मीद है कि आप लोगों के ये अर्धगोला या अर्थात की जो होता है घर में कटोरी वटोरी, उसके जैसा दिख रहा होगा या फिर इसके जैसा, मतलब कि किसी भी गोला का आधा भाग। ठीक, आधा भाग तक अभी हम लोग पहुंचे हैं गोला के। गोलीय दर्पण अभी दर्पण से दूर है, हम लोग गोला को दो भागों में बांट रहे हैं। इसके जब समझ जाएंगे कि गोला को दो भागों में कैसे कैसे बांटा जाता है या फिर गोला होता कैसे है, तब जाकर हम लोग दर्पण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो आधा टुकड़ा है वो क्या है, यह है, यह मतलब कि यह गोला का आधा भाग है, जो कि ऐसा स्ट्रक्चर हमने बनाया है। उसी प्रकार से हम लोग इसे भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक गोला का ही भाग है, जो कि एक जो पूरा यह गोला था, मान लीजिए यह गेंद आपका पूरा गोला था जिसे हमने दो भागों में बांट दिया। ठीक, ऐसे ऐसे दो भागों में बांट दिया, उसी प्रकार से यह भी गोला था जिसे हमने दो भागों में बांट दिया। ठीक है, तो मान लीजिए दर्पण बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो दर्पण बनाने के लिए मान लीजिए खोखला गोला था कांच का या फिर किसी का भी हो सकता है, जो खोखला गोला था, पारदर्शी था। पारदर्शी कहने का मतलब क्या है, इसके इस पार से इस पार प्रकाश निकल जा रही थी, मतलब कि यह ऐसा गोला था कि यहाँ पर हम लोग प्रकाश डाल रहे थे तो इधर की तरफ निकल जा रहा था, यह ऐसा गोला था। तो यह प्रकाश निकल जा रहा था तो प्रकाश तो परिवर्तित होगा नहीं, तो प्रकाश को परिवर्तित करने के लिए हमें इसके एक सतह पर क्या करना पड़ेगा, कलई करना पड़ेगा। कलई करने का मतलब क्या है, मतलब कि इसके एक सतह को चांदी या फिर एल्युमिनियम से ढकना होगा। इसकी पूरी प्रक्रिया हमने पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कलई कैसे की जाती है। तो यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं। मान लीजिए हमने इस गोले का, इस अर्ध गोले का, या मतलब कि इस एक तरफ वाले भाग का हमने क्या किया, कलई किया, इस तरफ एक तरफ कलई किया। जैसे कि हम लोग इसके एक सतह को क्या कर रहे हैं, कलई कर रहे हैं। ये मान लीजिए हमने कलई कर दिया। तो कलई सिर्फ इस तरफ ही नहीं है, मतलब कि आपको यदि यह सिर्फ दिख रहा है तो इसी तरफ कलई नहीं हुआ है, कलई इस तरफ, मतलब कि पूरा एक क्षेत्र कलई कर दिया गया है, मतलब कि उसे चांदी या फिर एल्युमिनियम से ढक दिया गया है। ठीक है, चांदी और एल्युमिनियम से ढक देने के बाद वह उखड़ ना जाए फिर बाद में, इसलिए सुरक्षित रखने के लिए इस पर एक मोटा पेंट भी लगाया जाता है। इसी को आप मान लीजिए कि जो गेंद है, आधा गेंद है, इसी को आप वो खोखला गोला मान लीजिए जिससे प्रकाश की किरणें यहाँ टकरा कर इस पार निकल रही है। ठीक है, तो इसी एक भाग को क्या कर रहे हैं हम लोग, कलई कर रहे हैं। ठीक है,
जब हम लोग कलई कर देंगे तो इसका एक सतह क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह के रूप में बदल जाएगा। मतलब कि प्रकाश की किरणें अगर इसे टकराएगी तो पुनः लौट के निकल आएंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग इसका एक सतह मतलब कि बाहर का सतह क्या किया, कलई कर दिए। अगर मान लीजिए इस गोले को अंदर की तरफ से कलई कर दे, मतलब कि अगर ये जो गोला था, आधा गोला था, इसके एक सतह को हमने बाहर की तरफ कलई कर दिया, ये इसे कर दिया हमने बाहर की तरफ कलई, ठीक। अगर मान लीजिए इसी गोले को अंदर की तरफ से कलई कर दे, कलई करने का मतलब उसके जो क्षेत्र है उसे बंद कर दे, जिससे प्रकाश की किरणें निकल के उस पर न जाए, टकरा कर पुनः आ जाए, तो जो होता है वो कलई होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने इसको अंदर से कलई कर दिया, इसी प्रकार से हमने इसके आंतरिक भाग में क्या कर दिया, कलई कर दिया। ये जो दिख रहा है बस उतना ही नहीं समझिएगा, ये इतना ही क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ से तो ये बाहर का क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ से ऐसे यह बाहर का क्षेत्र दिख रहा है, अंदर तो इतना ही है ना, इतना ही दिखेगा ना, ऐसे करेंगे हम लोग तो, लेकिन ये गोला में आपको पूरा दिखेगा, ठीक है। इसीलिए हम इसे रखे हैं कि आपको प्रैक्टिकल दिखा सके, ठीक। तो ये जो गोला है ये पूरा क्या कर दिया गया, कलई। अगर बाहर की तरफ कर दिया गया, एगो किसके तरफ किए, बाहर की तरफ, एगो किसके तरफ किए, अंदर की तरफ। तो आइए समझते हैं कि अगर अंदर की तरफ किया जाए या फिर बाहर की तरफ किया जाए तो कौन कौन से गोलीय दर्पणों का निर्माण होता है उसे जानते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग बाहर की तरफ कर रहे हैं तो उससे अवतल दर्पण का निर्माण होता है, ठीक। अगर हम लोग अंदर की तरफ कलई कर रहे हैं तो उससे उत्तल दर्पण का निर्माण हो रहा है। शायद आप लोगों को दिख रहा हो, ये उत्तल दर्पण बन गया और ये अवतल दर्पण बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूरी तरीके से समझा कि दोगोलीय दर्पण बनता कैसे है, ठीक है। सबसे पहले एक खोखला गोला लिया जाता है जो कि पारदर्शी हो। पारदर्शी कहने का मतलब क्या है, जिससे प्रकाश की किरणें अगर यहाँ पर पड़े, यहाँ पर पड़े तो ये टकरा के इधर लौटे ना, यह इससे अपवर्तित होकर इस तरफ आ जाए, ठीक है। जैसे कि आप कांच का गोला ले सकते हैं, अर्धगोला, ठीक है, या फिर किसी और का। तो उस गोले को अगर बाहर से कलई कर दिया जाए, ठीक, अगर बाहर से कलई कर दिया जाए मतलब कि इस क्षेत्र पर कलई कर दिया जाए तो ये कौन सा दर्पण बन जाएगा, अवतल दर्पण। अगर हम उसी गोले को, अर्ध गोले को जो हमने दो भागों में बांटा है, उसके एक भाग को अगर अंदर से कलई कर दे, अंदर से कलई कर दे और बाहर का सतह क्या हो, परिवर्तक हो, मतलब यहाँ से प्रकाश की किरण टकरा कर पुनः लौट आए, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो आइए अब समझते हैं कि जब अवतल उत्तल ये पढ़ चुके हैं तो ये क्या कहलाएगा, तो ये जो व्यास है गोला का वो क्या कहलाएगा, इसका केंद्र क्या कहलाएगा, ये सतह पर जो व्यास टकरा रहा है इसको क्या कहेंगे। आइए अब उन सबको समझते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर गोला को बना लिया, जो गोलीय दर्पण है उसको बना लिया हमने। अब इसके जो है भौतिक कारक है कि ये कैसे कैसे दिखते हैं, मतलब कि इस बिंदु के क्या कहेंगे, इस पूरी लाइन को क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, इन सबको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस बिंदु को, जो गोला का व्यास होता है, मतलब कि गोला का केंद्र होता है। कौन सा गोला, जिस गोले से ये दर्पण बना है उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है। मतलब कि इस केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है। तो इस केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। ये केंद्र कौन सा है, तो गोला का जो है खोखला गोला उसका ही ये केंद्र है, ठीक। तो इसी केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। अब ये जो व्यास है इस व्यास को क्या कहेंगे, ये व्यास किसका है, तो ये व्यास भी उसी गोला का है जिससे ये क्या है, दर्पण बना हुआ है, गोलीय दर्पण बना हुआ है, उसी का क्या है, ये व्यास है। तो ये जो व्यास है इसे क्या कहेंगे हम लोग, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ठीक है। तो इसका दो नाम हो जाता है, एक हो जाता है मुख्य अक्ष और एक हो जाता है प्रधान अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो चीजों को कंसीडर किया, पहला ये बिंदु क्या कहलाएगा, दूसरा ये
जो है कि ये व्यास, गोला का जो व्यास है उसे क्या कहेंगे, तो मुख्य अक्ष। ठीक है, अब आइए इसे बारी बारी से समझते हैं कि इसे क्या कहेंगे, या फिर इसके इसके बीच की दूरी को, बीच के बिंदु को क्या कहेंगे, और ये क्या है जो इधर से जो प्रकाश की किरणें अगर इस क्षेत्र में जा रही हैं तो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए एक इसे भी देख लेते हैं। जिस सतह पर यहाँ पर मान लीजिए कि व्यास, व्यास जो है दर्पण के जिस सतह के एक बिंदु पर टकराएगा, ठीक, जो व्यास होगा, कौन सा व्यास होगा, गोलीय दर्पण का व्यास। ठीक, तो गोलीय गोला का जो व्यास है वो दर्पण के सतह के जिस बिंदु पर टकराएगा उस बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग, तो उस बिंदु को हम लोग कहेंगे ध्रुव। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में पोल कहा जाता है। ठीक, तो इसी बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग, ध्रुव। तो ये भी बिंदु क्या हो जाएगा, ध्रुव। ठीक है, तो ये वक्रता केंद्र, ये जो व्यास होगा वो क्या होगा, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ठीक, या फिर जो ये बिंदु होगा, जो व्यास का व्यास जो है सतह से जिस बिंदु पर टकराएगी उसे क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम बारी बारी से इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, लिखेंगे कि इनकी परिभाषा क्या है, या फिर ये कैसे कैसे इनको परिभाषित किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए इसे हम लिख कर परिभाषित करते हैं। ये जो चित्र है बनाने का एक मोटिव है कि आपको पहले से ही समझ में आ जाए कि ध्रुव क्या है, या फिर वक्रता केंद्र क्या है, या फिर प्रधान अक्ष क्या है। ठीक, तो आइए इसे लिखकर समझते हैं कि ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, या फिर प्रधान अक्ष क्या है। आप लोग इसे जरूर ध्यान दीजिएगा कि यह उत्तल दर्पण होगा और यह अवतल दर्पण होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसके बाहर की तरफ कलई किया गया है और इसके अंदर की तरफ कलई किया गया है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो चलिए देखते हैं आगे की तरफ। तो आइए अब बारी बारी से देखते हैं जो हमने अभी चित्र के माध्यम से समझा कि कौन क्या है, उसे शब्दों में किस तरह से व्याख्या किया जा सकता है, उसे देखते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हमने समझा कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में हमने समझा कि अवतल दर्पण क्या है। ठीक है, तो अवतल दर्पण को देखिए, देखते हैं कि खोखले गोले का वह भाग, खोखले गोले का वह भाग जिसके बाह्य भाग को कलई किया जाता है। खोखला गोला जो होगा, मान लीजिए कि एक खोखला गोला है, इसका वह भाग, मान लीजिए कि एगो कोनो, ये दोनों मिले एगो कोनो, मतलब कि इसके किसी एक भाग पर बाहर की तरफ कलई किया गया। किस भाग, एक जो है इसके एक एगो भाग जो है कि ये दोनों मिलकर एगो खोखला गोला बना रहा है। ठीक, तो इसके एक भाग पर क्या किया गया हो, बाहर की तरफ कलई किया गया हो, और इस कलई के कारण, जिसके कारण माने कि जिससे आंतरिक भाग प्रवर्तक सतह में बदल जाए, मतलब कि अगर बाहर की तरफ कलई किया जाए तो इसका आंतरिक भाग क्या हो जाए, प्रवर्तक सतह के रूप में बदल जाए, मतलब कि इससे प्रकाश किरण टकरा कर वापस आए, तो उस दर्पण को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, तो इसे चित्र के माध्यम से भी हमने यहाँ पर फिर से बना दिया है। तो देखिए गोलीय दर्पण का वह भाग, ये पूरा एक क्या था, ये पूरा एक गोला था, तो उसका एक भाग जिसके बाह्य तरफ इस बाहरी भाग पर क्या किया गया है, कलई किया गया है। ठीक, कलई करने के बाद क्या हुआ कि इसका आंतरिक भाग क्या हो गया, इसका ये आंतरिक भाग क्या हो गया, प्रवर्तक सतह के रूप में बदल गया। तो इसी दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, तो आइए दूसरा देखते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है, सेम वही होगा, लेकिन इसके आंतरिक भाग में क्या किया जाएगा, कलई किया जाएगा। ठीक है, हमने पीछे चित्र के माध्यम से इसे पूरी तरह से समझ चुके हैं, प्रैक्टिकल यहाँ पर गेंद से भी हमने इसको समझाया था। ठीक, तो आइए इसे शब्दों में देख लेते हैं। खोखले गोले का वह भाग जिसके आंतरिक भाग को कलई किया गया हो, जिससे बाह्य भाग प्रवर्तक सतह में बदल जाए, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण। मतलब कि अगर ये जो एक खोखले गोले का एक भाग है, इसके आंतरिक भाग को अगर कलई कर दिया जाए, जिससे बाहरी भाग प्रवर्तक सतह के रूप में बदल जाए, मतलब इससे प्रकाश की किरण ऐसे आए तो टकरा कर इधर की तरफ आ जाए, तो इस दर्पण को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके आंतरिक भाग को क्या किया गया है, ब्लू कलर वाला कलई किया गया है, और जो ये सफेद सफेद बचा हुआ है ये क्या है, प्रवर्तक सतह के रूप में बदल गया है। ठीक,
जैसे कि हम जब इसके एक सतह पर चांदी का लेप लगाएंगे तो इस सतह पर क्या होगा, प्रकाश की किरण टकराकर इधर आने लगेंगी। ठीक है, तो ये हो गया दोनों दर्पण, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। आइए अब देखते हैं हम लोग वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, मान लीजिए कि यह गोलीय दर्पण है, यह जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को ही क्या कहेंगे हम लोग, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसका देखिए अंग्रेजी मीनिंग देखिएगा तो यहाँ पर सेंटर आ रहा है, इसी कारण से इसे क्या किया जा रहा है, सी द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब कि वक्रता केंद्र को किसके तरह सूचित किया जाता है, सी के द्वारा सूचित किया जाता है। आइए अब आगे देखते हैं ध्रुवीय अक्ष। ध्रुवीय अक्ष पोलर एक्सिस या फिर मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, इसी को 3 नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए इसे भी देख लेते हैं हम लोग, परिभाषा की शब्दों में से किस प्रकार से पिरोया जाता है, किस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के व्यास को ध्रुवीय अक्ष या फिर मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष, जिसे अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्रुवीय अक्ष किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, मतलब कि ये जो गोलीय दर्पण है ये जिस गोले का भाग है, यहाँ पर देखिए मान लीजिए हमने एक गोलीय दर्पण बनाया, ये जिस गोले का भाग है उसके व्यास को, मतलब कि यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ जो मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे हम लोग, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, इसे ही मुख्य अक्ष भी कहेंगे या फिर प्रधान अक्ष भी कहेंगे, जिसे अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, तो आइए आगे और जानते हैं कि पोल क्या है या फिर और किसी के बारे में। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो आइए हम लोग आगे जो बिंदु है उनके बारे में चर्चा करते हैं कि वो कैसे कैसे परिभाषित किए जा सकते हैं। जैसे कि हमारा एक है पोल, जिसे हिंदी में ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हमने पहले इसे पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि पोल क्या है, ध्रुव क्या है, इसे पूरी प्रैक्टिकल तरीके से हम लोग इसे समझ चुके हैं। तो आइए इसे शब्दों में देखते हैं कि पोल क्या है या फिर ध्रुव क्या है। तो देखिए, ध्रुवीय अक्ष गोलीय दर्पण के किसी सतह, मान लीजिए कि जो ध्रुवीय अक्ष है वो दर्पण के किसी सतह के जिस बिंदु पर टकराए टकराए उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए गोलीय दर्पण हुआ और इसका क्या हुआ, ये जो लंबी चीन है इसे हम लोग ध्रुवीय अक्ष कहते हैं। तो ध्रुवीय अक्ष जो है वो दर्पण के किसी सतह, मान लीजिए कि अंदर वाले सतह के एक बिंदु पर टकराए, किस बिंदु पर, इस बिंदु पर, यहाँ पर एक बिंदु है जिस पर ये टकराया है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। ठीक है, पोल कहेंगे और हिंदी में इसे ध्रुव कहेंगे। उसी प्रकार इधर भी है, ये जो ध्रुवीय अक्ष है वो इस दर्पण के अंदर वाले भाग में टकरा रहा है और किस बिंदु पर, इस बिंदु पर, तो ये भी क्या कहलाएगा, पोल। और ध्यान दीजिए कि इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। क्यों सूचित किया जाता है, क्योंकि इसका अंग्रेजी नाम पी से शुरू होता है, इसीलिए इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। आइए अगला देखते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, शायद हम इसे नहीं बताए, लिखते वक्त ध्यान में आया कि यह भी बताना जरूरी है। तो आइए इसे भी एक बार समझ लेते हैं। हमारा वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र सी। ठीक, ये गोले का क्या होता है, केंद्र होता है। तो उसी गोले के त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, तो इसका एक साधारण सा परिभाषा हो जाएगा कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को हम लोग क्या कहेंगे, तो वक्रता त्रिज्या कहेंगे। या फिर एक और परिभाषा देखिए, यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी क्या कहेंगे, त्रिज्या है। ये गोले का क्या है, यह त्रिज्या है। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और पोल के दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ऐसे शब्दों में देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। क्यों आर द्वारा सूचित किया जाता है, क्योंकि इसका अंग्रेजी नाम किससे शुरू होता है, आर से, जिसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है,
तो आइए अब देख लेते हैं फोकस को। फोकस भी हम नहीं बताए थे, लेकिन है जो कि अभी हम लोग इसे समझ ले रहे हैं। ठीक है, फोकस क्या है, जैसे कि देखिए ये है हमारा वक्रता केंद्र, ये क्या है, पोल है। ठीक, तो वक्रता केंद्र और पोल के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। तो ये जो वक्रता केंद्र है और ये जो पोल है, इसके मध्य बिंदु मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं आएगा, तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। ठीक है, तो फोकस का हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आप इस दर्पण में भी ले सकते हैं कि यहाँ पर पोल और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। ठीक, तो इसे देख लेते हैं कि शब्दों में कैसे पिरोया जा सकता है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस। फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। आइए अब आगे देख लेते हैं कि फोकस दूरी क्या है। इसे समझ भी लेते हैं एक बार कि फोकस दूरी क्या है। आगे पढ़ने से पहले देखिए यहाँ पर हमने क्या बनाया, फोकस। ये कैसे बना, ये कौन सा बिंदु है और कैसे बना, जैसे कि देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस बनता है। ठीक, जो है कि पोल से जितने दूर पर फोकस बनेगा, जितने दूर पर फोकस बिंदु है, उसी दूरी को हम लोग फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, तो फोकस दूरी ये रहा, यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी। क्यों, फोकस और पोल के मध्य दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। यहाँ पर भी ये भी हमारा क्या हो गया है, फोकस। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। आगे हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि दर्पण का द्वारक क्या है। ठीक, तो दर्पण का द्वारक वह भाग होता है, जैसे देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पर एक दर्पण बनाया, मान लीजिए इस गेंद को हमने दर्पण बनाया। ठीक, ये हमारा मान लीजिए कि अवतल दर्पण है। यदि अवतल दर्पण है तो इसका बाहरी सतह क्या किया गया होगा, कलई किया गया होगा। तो जो अंदर का पूरा भाग बचेगा, जहां से प्रकाश की किरणें जाकर आएंगी, इस पूरे भाग को हम लोग क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण का द्वारक कहेंगे। किस भाग को, इस पूरे भाग को। तो इस दर्पण में, इस चित्र में कौन सा भाग बनेगा वो, तो यहाँ से ये वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक। ठीक, अब देखिए उत्तल दर्पण में कैसे बनेगा ये। तो उत्तल दर्पण में तो आंतरिक सतह कलई किया जाता है और बाहरी सतह परावर्तक होता है। तो परावर्तक सतह देखिए यहाँ पर ये क्या है, बाहरी सतह। आंतरिक सतह को कलई कर दिया गया है। तो प्रकाश की किरणें जिस सतह से टकराकर वापस आ रही है, उस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, द्वारक। तो इसका द्वारक क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए इस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण का द्वारक। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो है देखिए अवतल दर्पण का बाहरी क्षेत्र जो है परावर्तक होता है, परावर्तक सतह के रूप में काम करता है। तो ये पूरे क्षेत्र से प्रकाश किरण टकरा कर वापस आ जा रही है। ठीक है, तो इस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक या फिर उत्तल दर्पण का द्वारक। अगर ये अवतल दर्पण होगा तो इस भाग को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण का द्वारक। ठीक है, तो ये दोनों समझ गए आप, फोकस दूरी और दर्पण का द्वारक। इसे भी लिख कर एक बार समझ लेते हैं। ठीक, तो आइए अब समझ लेते हैं जो दो बचे भाग थे हमारे, फोकस दूरी और दर्पण के द्वारक, उनके बारे में। तो आइए पहले देख लेते हैं हम लोग फोकस दूरी। पीछे भी हमने समझा कि फोकस दूरी क्या है। तो फोकस और पोल के बीच के दूरी को ही हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो इसे इस शब्दों में लिखा गया है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए इसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। इसका भी पहला अक्षर एफ है, लेकिन हम लोग कैपिटल एफ से फोकस को सूचित कर सकते हैं, कर चुके हैं। तो इसीलिए एक ही चित्र में दो जो है एक ही अक्षर को दे दिया जाए तो वो कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, इसीलिए हम लोग इसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित करते हैं। ठीक, तो फोकस दूरी हमारा हो गया। ये देख लेते हैं हम लोग दर्पण के द्वारक। ठीक, तो दर्पण का द्वारक क्या है, तो देखिए इसे दर्पण का वह भाग, दर्पण का वह भाग जिससे होकर प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तक सतह तक पहुंचती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक बात, परावर्तक सतह पर। ठीक, यहाँ से प्रकाश की किरणें जो है इस पर भी पड़ रही है। मान लीजिए ये अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। ठीक, यहाँ पर भी देख लीजिए, मान लीजिए अवतल दर्पण है यहाँ पर, तो ये अवतल दर्पण है ही।
इस क्षेत्र में भी प्रकाश की किरणें जा रही है और इस क्षेत्र में भी प्रकाश की किरणें जा रही है, मतलब कि अंदर भी प्रकाश की किरणें जा रही है और बाहर भी प्रकाश की किरणें आ रही है। तो बाहर वाले जो है इसे हम लोग द्वारक नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है प्रवर्तक सतह नहीं है। यहाँ पर परिभाषा में क्या दिया है, तो दर्पण के प्रवर्तक सतह तक पहुंचती है। वह भाग जिससे प्रकाश की किरणें दर्पण के प्रवर्तक सतह तक पहुंचती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक। मतलब कि अगर यह अवतल दर्पण है तो इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक, क्योंकि प्रवर्तक सतह हमारा क्या है, अंदर की तरफ है। तो जो अगर ये उत्तल दर्पण है तो प्रवर्तक सतह बाहर की तरफ हो जाएगा। ठीक, तो इस बाहर वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दर्पण का द्वारक और यहाँ पर ये हो जाएगा दर्पण का द्वारक। तो उम्मीद है आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद। अगर पीछे के वीडियो लेक्चर आप छोड़ चुके हैं, नहीं देखे हैं, अगर कोई परेशानी हो रही है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें भी कोई अगर डाउट रह गया हो तो ज़रूर पूछे कमेंट में। धन्यवाद।